आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है हृदय कुमार वर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल एच क्लासेस 2 में। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं इस चैनल पर जीके जीएस से जो रिलेटेड वीडियो हैं, इसके ट्रिक्स से जो रिलेटेड वीडियो हैं, हम इस चैनल पे अपलोड करते हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज भी हम कुछ ऐसे ही एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ठीक है। और इस टॉपिक से आपको मतलब जो भी क्वेश्चन बनते हैं आप देखे होंगे, अगर एग्ज़ाम दिए होंगे तो कुछ एग्ज़ाम में हम देखते हैं कि इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है। तो अगर आप हाल ही में जो होने वाले एग्ज़ाम जो हैं एनटीपीसी, ग्रुप डी का, और जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं कंपटीशन का किसी भी लेवल का हो, तो इसमें जिसमें जी के जी एस से क्वेश्चन बनते हैं तो वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो हम एक ही चैप्टर में एक ही टॉपिक में कवर करेंगे कि हम बात कर रहे हैं पंचवर्षीय योजना के बारे में। ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना क्या है, इसे क्यों, मतलब इसका क्या उद्देश्य क्या है और ये क्यों लाया गया। ठीक है। और ये आपको पता है कि इस पे अगर आपको एक मतलब चाहिए वीडियो तो आप कमेंट कीजिएगा और मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा। पंचवर्षीय योजना क्यों स्टार्ट की गई और इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है। छोटी छोटी बातों हम इतना बताते हैं कि एक जो पंचवर्षीय योजना की बात हम करें तो जो इसका सबसे पहले योजना आयोग जो होता है, ठीक है, योजना आयोग ने ही इस योजना को क्या किया था, लॉन्च किया था। बाद में योजना आयोग का नाम 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग कर दी गई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए थे। ठीक है। तो चलिए इस पे हम बाकी चीज़ों का डिस्कस हम बाद में करेंगे। हम आज हमारा टॉपिक है प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे बनने वाले जो भी जितने भी सवाल होंगे हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है। ताकि और भी बच्चे इस वीडियो को देख सकें। ठीक है। ओके। तो चलते हैं, हम बात करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो अगर हम बात करें प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है वो जो स्टार्ट हुआ था कब से कब तक, देखिए 5 वर्षों के लिए ये योजना होती है। और इस योजना का उद्देश्य होता है कि किसी एक टॉपिक पे, ठीक है, एक टॉपिक को लिया जाता है। ठीक है। किसी एक चीज़ में जिसमें देश जिसको आवश्यकता होती है, देश को जिसकी आवश्यकता होती है उसको लिया जाता है और उसके बारे मतलब उसको डेवलप किया जाता है। नहीं मतलब किसी एक उद्देश्य से किसी एक चीज़ मतलब हम कहें तो उसको हम डेवलप करेंगे। ठीक है। इस उद्देश्य से क्या होता है, इस योजना का यही उद्देश्य होता है। ठीक है। अब यहाँ देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना की हम बात करें तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो स्टार्ट आपका हुआ था 1951 में, और ये जो 1951 से 1956 के बीच में ये योजना स्टार्ट की गई थी। ठीक है। इसका जो मॉडल बनाया गया था, ठीक है, इसका जो मॉडल तैयार किया था वो किया था हैरो डोमर ने। किसे तैयार किया था, तो हैरो डोमर ने इसके मॉडल को तैयार किया था। ठीक है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखिए, 2 क्वेश्चन यहाँ से आपको बनते हैं। हम इसमें देखिए हमने पहले कहा कि हम यहाँ से सभी क्वेश्चन को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो अगर यहाँ से देखिए आपके 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस सन में लागू की गई थी। ठीक है। कहाँ से कहाँ तक थी, तो याद रखिएगा ये 1951 से 1956 के 56 तक थी। ठीक है। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल प्रस्तुत किया था, मॉडल तैयार किया था, वो किसने किया था, तो वो तैयार किया था हैरो डोमर ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था, हैरो डोमर ने तैयार किया था। ठीक है। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। चलिए देखिए जब प्रथम पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की गई थी तो उस समय देश में क्या क्या समस्याएं थीं और देश को किस किस समस्याओं को दूर करना था। ठीक है। तो यहाँ बात करें तो जब प्रथम पंचवर्षीय योजना, आपको पता है कि जो हमारा 1945 है उस समय द्वितीय विश्व युद्ध क्या हुआ था, क्या आरंभ हुआ था। तो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध से जो भी देश में क्या हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण आपको पता है कि एक
बहुत ही भयानक स्थिति आ गई थी, चाहे आर्थिक दृष्टि से कहें और चाहे किसी भी दृष्टिकोण से। तो इसमें बहुत ही जन धन की क्या हुई थी, हानि हुई थी, ठीक है। और उसी समय क्या हुआ था कि भारत का जो होता विभाजन भी हो गया था, ठीक है। भारत का क्या हो गया था, विभाजन, जिससे क्या हुआ ना, अर्थव्यवस्था में उत्पन्न बहुत ज़्यादा मतलब अर्थव्यवस्था जो होता है ना, बहुत ज़्यादा असंतुलित हो गया था, ठीक है। हम ऐसे कहें कि जो हमारी अर्थव्यवस्था थी बहुत ज़्यादा क्या होती, खराब हुई, क्योंकि उसमें दो समस्याएं भारत के सामने, दो चीज़ें एक साथ घटित हुई थी। पहला चीज़ क्या कि उसमें द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, और दूसरी बात ये कि उसी समय भारत का क्या हो गया था, विभाजन हो गया था, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में असंतुलन उत्पन्न हो गया था, ठीक है। तो ये हमारे देश की क्या थी, एक समस्या थी। उसके बाद देश में गंभीर खदानों की कमी। अब हुआ क्या, देश में उस समय, अब देखिए द्वितीय विश्व युद्ध और विभाजन के समय क्या हुआ था कि देश में बहुत ही जो खाद्यान्न थे, जो खाने वाले चीज़ें होती, वस्तुएं होती हैं, उनकी बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। इसका रीज़न भी यही था कि उस समय जब विभाजन हुआ था तो बहुत ज़्यादा शरणार्थी क्या होते, भारत में आ गए थे, और भारत में जितने भी शरणार्थी आए थे सबको भारत ने शरण दिया था, ठीक है। तो उनकी, उसके कारण क्या हुआ थी, देश में खाद्यान्नों की क्या हो गई थी, कमी हो गई थी, ठीक है। तो आई होप आप इतना क्लियर समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं इसमें, देखिए और जो फैक्टर्स हैं, फिर यहाँ पर हम देखें तो ये हमारे, अच्छा एक चीज़ और था कि जो मुद्रास्फीति हो गई थी ना, वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके उद्देश्य की, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो क्या था, तो आपको पता है कि विश्व युद्ध के बाद जो भी अर्थव्यवस्था में मतलब असंतुलन उत्पन्न हुआ था, सबसे पहले उसी को ठीक करना था, ठीक है। हमारी अर्थव्यवस्था क्या हो जाए कि, क्योंकि जब किसी देश का अर्थव्यवस्था सही होता है तभी वो देश से तरक्की करता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया गया, उसकी अर्थव्यवस्था को सुधारने पे जोर दिया गया, जोर देना था, ये हमारा उद्देश्य था। दूसरी चीज़, देश में गंभीर खदानों की क्या हो गई थी, कमी हो गई थी, जिसके कारण आपको कृषि पर ज़्यादा फोकस करना था, ठीक है। तो इस पंचवर्षीय योजना में याद रखिएगा सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया गया था, कृषि पे किया गया था, यानी कृषि का तीव्र गति से क्या किया गया था, विकास किया गया था, ठीक है। अगर हम बात करें, चूँकि भारी मात्रा में शरणार्थी आए थे भारत, तो उनके लिए रहने के लिए उनके आवास की व्यवस्था भी करनी थी। तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना में इतनी सारी चीज़ें हमको कवर करने थे, और आगे भी अगर हम देखें तो याद रखिएगा वो हमारा क्या था, उद्देश्य था कि जो भी चीज़ें थी भारत में घटित हुई, मतलब जिसको तत्कालीन जो समस्या था उसको हमको क्या करना था, दुरुस्त करना था, ठीक है। अब देखिए इसके कुछ इम्पॉर्टेंट बिंदु हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो विकास दर का लक्ष्य रखा गया वो 2.1% रखा गया। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में विकास दर का लक्ष्य कितना रखा गया था, ठीक है। और तो ये हो गया 2.1% रखा गया था। अगर हम बात करें वास्तविक विकास दर का जो लक्ष्य था वो था 3.6%, ठीक है। याद रखिएगा, अगर आपसे विकास दर का लक्ष्य पूछे तो वो कितना होगा, 2.1% होगा। अगर वास्तविक विकास दर का लक्ष्य पूछे तो वो 3.6% होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कृषि पर जो सबसे अधिक क्या किया गया था, परिव्यय किया गया था, नहीं सबसे ज़्यादा खर्च किस पे किया गया था, तो कृषि पे किया गया था, ठीक है। तो ये आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करें प्रति व्यक्ति आय में कितना वृद्धि रखा गया था, तो प्रति व्यक्ति आय में 1.7% की वृद्धि रखी गई थी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति आय में कितने परसेंट वृद्धि रखा गया था, तो 1.7% की वृद्धि रखी गई थी, हुई थी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे देखेंगे इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट हैं। तो हैं क्या ये, यहाँ पर जो कुल परिव्यय हुआ था वो 1960 करोड़ हुआ था। तो देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल कितना परिव्यय हुआ था, तो आप इसको आंसर कर सकते हैं, 1960 करोड़ परिव्यय हुआ था। यहाँ देखेंगे खाद्यान्नों के उत्पादन में 20% की वृद्धि कर दी गई थी, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना था उसमें जो खाद्यान्नों की क्या थी, उत्पादन था, ठीक है, उसमें कितनी की वृद्धि हो गई थी, 20%। तो यहाँ से भी क्वेश्चन क्या बनता है, ठीक है।
अब हम बात करते हैं 160 लाख एकड़ भूमि के लिए सिंचाई के मतलब सिंचाई की जो सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ठीक है, मतलब कि चूँकि हमको देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया गया था, कृषि पे किया गया था, क्योंकि उसमें देश में बहुत ही खाद्यान्नों की क्या थी, कमी थी। और देश में जब कोई खाद्यान्न ही नहीं रहेगा तो देश के लोग कैसे जीवित रहेंगे, तो सबसे पहले इस समस्या को दूर किया गया था। ठीक है, और इसका एक सबसे बड़ा फैक्ट ये रहा कि इस पंचवर्षीय योजना में जमींदारी प्रथा के लिए खत्म करने के लिए कदम उठाए गए थे। ठीक है, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि किस पंचवर्षीय योजना में जमींदारी प्रथा को खत्म किया गया था। तो आई होप आप इतने सारे चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है, इसको एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में तो क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले पूछेगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। तो याद रखिएगा ये प्रथम पंचवर्षीय 1951 से 1956 के बीच में हुआ था। ठीक है, इसका जो समय था 1951 से 1956 के बीच में। अच्छा, इसका जो मॉडल तैयार किया था वो किसने किया था, तो इसको तैयार किया था हैरो डोमन ने तैयार किया था। ठीक है, अब इसमें बात करें तो या एक क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय क्या क्या भारत में समस्याएं उत्पन्न समस्याएं तत्कालीन समस्याएं क्या क्या थी। ठीक है, तो वहाँ ऑप्शन आपको दे देगा, द्वितीय विश्व युद्ध तथा विभाजन के कारण अर्थव्यवस्था में उत्पन्न असंतुलन, देश में गंभीर खदानों की कमी, भारी मात्रा में शरणार्थियों का आगमन। तो ये सारे ऑप्शंस होंगे, तो इसमें से आपको या और अगर इसमें से कोई एक ऑप्शन अगर आपको दिया होगा तो आप उस पर टिक कीजिएगा, या अगर इसमें तीनों ऑप्शन ही अवेलेबल हैं तो उसमें एक और सा ऑप्शन होगा, वो कहेगा कि इनमें से सभी या उपरोक्त में से सभी। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे आपको जो बनता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य में, तो देखिए यहाँ क्या क्या बन सकता है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो याद रखिएगा जो भी देश में अर्थव्यवस्था में कमी क्या हुआ था, असंतुलन हुआ था, उसको ठीक करने का था। ठीक है, और देश में गंभीर खदानों की कमी थी तो उसको दूर करने का था। तो ये हमारा क्या था, उद्देश्य था। और जो शरणार्थी आ गए थे भारत में विभाजन के कारण, उन्हें पुनर्वास की व्यवस्था करनी थी। तो ये हमारा उद्देश्य था। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में विकास दर कितना रखा गया। ठीक है, विकास दर का लक्ष्य क्या था, तो ये था 2.1%। ठीक है, और फिर क्या पूछेगा कि वास्तविक विकास दर का लक्ष्य कितना था, तो ये था 3.6%। कृषि पर सबसे अधिक परिव्यय हुआ था। याद रखें, क्वेश्चन से कहेगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा परिव्यय किस पर हुआ था, तो आप कहेंगे कि कृषि पे हुआ था। ठीक है, और इसमें ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि प्रति व्यक्ति आय में कितना % वृद्धि किया गया था। ठीक है, लक्ष्य रखा गया था प्रति व्यक्ति आय में, याद रखिएगा 1.7% की वृद्धि की गई थी। अब हम बात करते हैं कुछ अगले भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इस पे हम देख लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कि देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुल परिव्यय कितना था, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना का कुल परिव्यय कितना था। तो आप याद रखिएगा कि ये पूरा परिव्यय क्या था, 1960 करोड़ था। खाद्यान्न उत्पादन में 20% की वृद्धि रखा गया कि खाद्यान्न हम लोग 20% अधिक उत्पादित करेंगे। ठीक है, इसके लिए 160 लाख एकड़ भूमि के लिए सिंचाई की सुविधा की थी। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कितने भूमि पर सिंचाई की सुविधा दी गई थी, यानी सिंचाई की सुविधा मतलब प्रारंभ की गई थी। और यहाँ पर कि किस पंचवर्षीय योजना में जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए कदम उठाए गए थे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, और यहाँ से सारे जितने भी अगर प्रथम पंचवर्षीय योजना से कोई क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो इस मेरा 100% क्या है, दावा है कि इसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो हमें आशा है कि आप सब को ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक बार फिर से शेयर कर दीजिएगा, जिससे आप अन्य जो भी विद्यार्थी हैं जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो पहुंच जाए और वे इनसे अपना कुछ लाभ उठा सके। तो जल्द ही मिलेंगे हम अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।